स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे साइंस का 5वां सेट, 9 क्लास का साइंस का 5वां सेट जो कि टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए है। बाकी सेट और 4 सेट कंप्लीट करा दिए हैं और चैप्टर वाइज भी MCQ जितना बन सकता है सारा कंप्लीट करा दिए हैं। ना देखा हूँ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, सारा वीडियो का आप देख सकते हो वहाँ जाके। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? सदिश राशि मतलब दिशा भी जिसमें होता है, तो वेग सदिश राशि है। ठीक है, याद रखिएगा, वेग क्या है? सदिश राशि। यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 हो यानी 0 हो तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? तो अगर विस्थापन 0 है तो उसका जो दूरी है वो 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। ठीक है, काहे कि अगर यहाँ से कोई वस्तु चलना शुरू किया और इधर उधर घूम घाम कर फिर यहीं आ गया तो विस्थापन 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी तो 0 नहीं हुआ, इतना जो चला तो दूरी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो कहीं अगर ये इस बिंदु से जाना में है और वहीं खड़े हैं तो विस्थापन में 0 और दूरी भी 0 है ना, तो दोनों 0 हो सकता है और दूरी 0 नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की दूरी को चाल कहते हैं। विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा? तो रुकल बाद अंतिम में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। 30-36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकेंड बदलना है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हर सेट में है, यानी आवे करेगा। जैसा जैसा क्वेश्चन दिखा रहे हैं वो सब का सब क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ 36 है तो 36 की जगह हो सके 40 लिख दे, 50 लिख दे, 60 लिख दे, लेकिन ये क्वेश्चन रहेगा ही एक। ठीक है, तो इसका बनाने का तरीका क्या है? 36 है किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब नीचे घंटा है, तो 36 मीटर सेकेंड बदलना है। तो किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000, तो 1000 गुना 1 घंटा में कै सेकेंड? तो 60 मिनट फिर 60 सेकेंड, तो 2 60 होगा। 0 0 कटा ऊपर नीचे, फिर एगो 0 1 0 कटा, फिर 6 से काटिए, 6 से 6 36, फिर 6 6 कट गया तो बच गया 10 खाली, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन में है। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 हो जाता है, तो इसमें त्वरण निकालना है। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है v-u/t। v मतलब अंतिम वेग 36 है, माइनस शुरू वाला वेग 18 है, बटा समय लगा 5। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे गलती हो रहा है, 5 ये ध्यान दीजिएगा, सेकेंड में दिया हुआ है समय, और ये जो दूरी चाल जो दिया हुआ है वेग जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो घंटा में और सेकेंड में, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना हमको, पहले किलोमीटर को और घंटा को मीटर और सेकेंड बदल लेना, तब बनाना होगा। डायरेक्ट फार्मूला में रखिएगा तो नहीं आएगा। देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। पहले 18 किलोमीटर में 1000, घंटा में 60 गुना 60, 2 0 से 2 0 तो कटा, फिर 6 से 6 तिया 18, फिर 3 दूनी 6, फिर 2 पचे 10, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड आया, 5 मीटर प्रति सेकेंड यू आया। फिर 36 को करेंगे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को 36 गुना 1000 हो जाएगा, बटा 60 गुना 60, 2 0 से 2 0 कटेगा, फिर 6 से 6 6 36, फिर 6 और 6 कटा तो 10 बचा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो u आया 5 मीटर प्रति सेकेंड, v आया 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको रख देते हैं, तो v आया 10 आया था, u आया था 5, तो फार्मूला होता है v-u/t। तो v आया था 10 और u 5, v-u हुआ और टाइम 5 है, तो 10 में 5 घटाएंगे 5 बटा 5, 5 5 कटा तो 1, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यह गति का कौन सा नियम है? तो तीसरा नियम है। न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? जड़त्व यानी कितना जो वो जकड़ले है पृथ्वी को, वो द्रव्यमान पर है ना। भारी वस्तु का जड़त्व ज़्यादा होगा, हल्का है तो कम होगा, मतलब द्रव्यमान पर ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है। किसी 10 kg द्रव्यमान की गेंद को 4 मीटर पर सेकेंड में त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल की आवश्यकता होती है? तो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, मास गुना एक्सेलरेशन। तो मास है 6 गुना एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4, तो 6 गुना 4 6 चौके 24 न्यूटन लगाना होगा बल, 24 आंसर। पृथ्वी की सतह पर से ऊपर जाने पर गुरुत्व g का मान जो है क्या होता है? तो g जो है गुरुत्व स्थिरांक, गुरुत्व त्वरण, उसका मान पृथ्वी को सतह से ऊपर जाने पर घटता है। g का सार्वत्रिक स्थिरांक g क्या चीज़ है? तो g का मान किन्हीं 2 वस्तु के लिए नियत रहता है, किन्हीं 2 वस्तुओं के लिए नियत रहता है g का मान, है ना, बदलता नहीं। लेकिन छोटका g रहता, ये बड़का g बदलता नहीं, लेकिन छोटका g बदलता है। कहीं जैसे चांद पर कम होता है, पृथ्वी पर ज़्यादा होता है, इस तरह से मैंने अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, लेकिन बड़का जी हर जगह सेम, जिसको गुरुत्व स्थिरांक कहते हैं।
70 केजी द्रव्यमान किसी मनुष्य का चंद्रमा में भार कितना होगा? तो पहले भार निकालना होगा, है ना। ऐसा वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट आदमी कर देता है 1/6। तो 1/6 कब करना? जब न्यूटन में दिया हो रहेगा, वेट दिया हो रहेगा, यानी भार दिया हो रहा है तब। यहाँ भार नहीं दिया हुआ है तो पहले भार निकाल लेंगे तब 1/6 करेंगे। तो भार का फॉर्मूला क्या होता है? mg, मास गुना ग्रेविटी। तो मास दिया हुआ 70 गुना ग्रेविटी होता है 9.8। तो चलिए गुना करते हैं, 0 रह जाएगा, फिर 7 63, 7 8 56, 56 का 6 हाथ में 5, फिर 7 63, 64 65 66 67 68। तो आया 686 न्यूटन। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं, इसलिए इतना न्यूटन है पृथ्वी पर। तो चंद्रमा में कितना होगा? तब इसको 1/6 कर देना होगा। 6 8 6 को 1/6। तो इसको काटेंगे, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। अब इसको भाग दे देंगे तो 3 का 3, 3 का 3, 3 4 12, फिर पॉइंट लगेगा, 3 3 9, 3 3 9 आते रहेगा। तो 1 4 1 1 4.3 न्यूटन। तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? तो हवा, जल, भोजन, स्नेह। स्नेह पदार्थ नहीं है, बाकी सब पदार्थ है। हवा पदार्थ है, जल पदार्थ, भोजन पदार्थ, लेकिन स्नेह माने प्यार मोहब्बत, ये सब का पदार्थ नहीं है सब। पदार्थ की किस अवस्था का आंतरिक बल प्रबलतम माने सबसे बेसी होगा? तो ठोस में उसका आंतरिक बल जो है, अंतराणु बल, यानी एक दूसरे को खींच के रखने की शक्ति सबसे ज़्यादा होता है ठोस में। बर्फ़ का गलनांक कितना, माने बर्फ़ कितना डिग्री में गलने लगता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस में। तो 0 डिग्री सेल्सियस तो ऑप्शन ही नहीं है, केल्विन में है। तो सेल्सियस से केल्विन बदलने की 273 जोड़ देते हैं, तो 273 होगा। 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होगा। 10 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होगा? देखिए, सी से के में जाना है, इसका ट्रिक बताएं। सी से के, ABCD में सी पहले आता है, के बाद में आता है। तो बाद में जाना है, सी दिया है पहले वाला दिया है, बाद वाला जाना है, तो 273 जोड़ना है। और वापस आना रहता, के दिया हो रहता, सी निकालना रहता, तो 273 घटाना। ठीक है, तो यहाँ जोड़ना होगा 273। तो 10 है, उसमें 273 जोड़ दीजिए तो 283 होगा। तो 283 केल्विन आंसर। अगला क्वेश्चन है, जल जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है? तो उसका ताप घट जाता है। संघनित माने ठंडा संघनित होता है, यानी पानी बनेगा। क्या चीज़ गैस के रूप में है, वो पानी बन रहा है, मतलब ठंडा होगा तभी पानी, तो इसका तापमान घट जाता है। द्रव का वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। तो द्रव में जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है वो 2260 किलोजूल प्रति केजी होता है। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? तो ठोस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा? सूखा कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ, है ना। ठोस CO2, सॉलिड CO2 यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया के अणु का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में का भार का अनुपात, तो अमोनिया में 14:3 होता है। निम्न में कौन तत्व द्विपरमाणु है? जिसमें 2 परमाणु होगा तो ऑक्सीजन O2 होता है फार्मूला, तो 2 परमाणु है। ओजोन का परमाणुता कितना है? तो ओजोन का फार्मूला O3 होता है, जिसका परमाणु 3 है, तो 3 आंसर होगा। एक परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो कार्बन 12 का 1/12वां के बराबर होता है, 1/12वां हिस्सा। सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या है? सोडियम सल्फेट, तो Na2S, सोडियम सल्फेट ये होगा। H2O यानी पानी का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो पानी का आणविक द्रव्यमान 18 होता है। हाइड्रोजन का 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 है, तो 2 हुआ, और ऑक्सीजन का 16, तो 16 2 18। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। सबसे छोटा एक कोशिक जीव कौन सा है? तो माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा याद रखिएगा। केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है। वर्णात्मक परत में झिल्ली क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली को ही वर्णात्मक परत में झिल्ली कहते हैं ना। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना है? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है 2 लाख गुना बड़ा कर देता है कोई चीज़ को, तो 2 लाख गुना हो जाएगा। या 1 लाख रहता, 2 लाख नहीं दे करके, तो वो भी सही होता है, कि कहीं कहीं पे 1 लाख लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 2 लाख ऑप्शन है, तो 2 लाख लगाना है। विष एवं दवाओं के जहरीलीपन को समाप्त करने में कोशिकांग सहायक है। तो अंतद्रव्य जालिका विष या जो जहरीली दवा है उसको निर्वसीकरण कर देता है, ये मार देता है अंतद्रव्य जालिका। कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। मृदुतक को कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं।
ऊतक के कोशिका के बीच क्या होता है, तो अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक है, तो ये संवहन ऊतक है, यानी इधर उधर ले जाने में काम आता है। जाइलम जल को ले जाता है, फ्लोएम भोजन को। मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं तो स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं, स्क्लेरिड्स। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाता है एपिथेलियल ऊतक। एपिथेलियल ऊतक भारत शरीर के बाहर और भीतर का रक्षक बनाता है, मतलब आवरण बनाता है, रक्षक आवरण। कौन सा ऊतक जो पौधे में भोजन का संवहन करता है, तो फ्लोएम। मृत कोशिकाएं पाई जाती है किसमें, दृढ़ ऊतक में। तो ये रहा 40 क्वेश्चन साइंस का। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया तो ये लाइक और कमेंट करिएगा और याद कर लीजिएगा सबको, है ना। क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा बोर्ड एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेट लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।